वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 11 मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 का 11 पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है x की पावर m। तो बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है इसको। तो जैसा कि हम पीछे वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि बाय डेफिनेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, उनको हमें माइंड में रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहला रूल जो है उसके मुताबिक y इज़ इक्वल्स टू x की पावर m। पहला रूल हमें कहता है कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसको y के इक्वल कर दो। ठीक है, सेकंड रूल हमें क्या कहता है कि इसमें आप क्या करो, चेंज ऐड कर दो। तो हम चेंज ऐड कर देंगे y प्लस डेल वाई, ठीक है, और x प्लस डेल x की पावर m। सिंपली हमने इसमें चेंज ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है। हमने सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये जो y है वो इस साइड पे ले आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे y। ठीक है, अब y की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं यहाँ पर माइनस एक्स की पावर m। ठीक है, अब हमें इस वाली टर्म पे जो है वो बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई करना है, और बायनोमियल सीरीज़ कहती है कि उसका पैटर्न है 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 1 बनाने के लिए x को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो 1 प्लस डेल एक्स और डिवाइडेड बाय x और पावर हो जाएगी m, और यहाँ पर भी m आ जाएगा और यहाँ पे x की पावर m। अब अगर आप देखें तो ये टर्म और ये टर्म दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ से हम x की पावर m कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जो पीछे हमारे पास वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी जी, ये वैल्यू बच जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है। थर्ड स्टेप में हमने थर्ड स्टेप अभी अप्लाई नहीं करेंगे, अभी यहाँ पर बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई करेंगे। ठीक है, x की पावर m 1 प्लस यहाँ पर एन एक्स होगा, तो n की वैल्यू क्या है m और x की वैल्यू है डेल एक्स डिवाइडेड बाय x। ठीक है, प्लस n क्या है m। ठीक है, n की वैल्यू क्या है m, और n माइनस 1 होता है तो यहाँ पर लिखेंगे m माइनस 1, क्योंकि हमारे पास n की जो वैल्यू है वो m है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पर x स्क्वायर होता है तो x की वैल्यू हमारे पास डेल x डिवाइडेड बाय x है, तो इसलिए इसका स्क्वायर हम लिख देंगे प्लस अप टू सोन, और लास्ट पे ये जो -1 है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला -1 और ये वाला +1 दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल हमारे पास। ठीक है, तो जो फाइनल हमारे पास बचेगा वो ये वैल्यू बचेगी x की पावर m। ठीक है, m डेल एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और डेल एक्स डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो हमारे पास बच गई है। अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप हमें कहता है कि इसको डेल एक्स के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डेल एक्स के साथ डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, डेल वाई डिवाइड बाय डेल एक्स, और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही इसको डिवाइड कर देंगे एक्स की पावर m डेल एक्स m डेल एक्स डिवाइड बाय एक्स। अब देखें इस सारी टर्म में से ये वाली टर्म कॉमन आ रही है ना, इसमें से भी और इसमें से भी, तो इसको हम फाइनल कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस m माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अप टू सोन। अब यहाँ पर मैंने 2 स्टेप किए हैं। ठीक है, एक मैंने इसको डेल एक्स के साथ डिवाइड किया है और दूसरा इस पूरी टर्म में से ये वाली टर्म भी कॉमन ली है। ठीक है, अगर आप इसको सेपरेट करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। ये डेल एक्स इस डेल एक्स के साथ अब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास फाइनल टर्म बचेगी वो क्या बचेगी जी, डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ठीक है, एक्स की पावर m और 1 बाई एक्स, ठीक हो गया, और यहाँ से बचेगा 1 प्लस m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अप टू सो ऑन। अब हमारे पास फोर्थ स्टेप जो होता है वो क्या होता है जी, हमने इसको लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स, और ये सारी टर्म सेम आएगी लिमिट। ठीक है, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 और एक्स एम 1 बाई एक्स मैं लिख देती हूँ 1 प्लस m माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये जब लिमिट अप्लाई होगी इस पर तो ये तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, और ये क्या बनेगा, अब डेल एक्स पूरी टर्म में सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, जब यहाँ पे 0 आएगा
जब यहाँ पर हम ज़ीरो लिखेंगे तो ये वाली टर्म ज़ीरो डिवाइड बाई एक्स तो ज़ीरो बन जाएगी। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा एक्स एम वन डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास वन प्लस ज़ीरो, ठीक है, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली सेम आंसर हमारे पास आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 7m भी था जो हमने नहीं लिखा यहाँ पर, ये अगर आप चेक करें तो यहाँ पर m था, ठीक है, जो हमने नहीं लिखा, तो यहाँ पर m भी है। तो ये m x फाइनल जो हमारे पास बचेगा वो m x की पावर m, ठीक है। और ये है x की पावर -1। इसको हम अगर इस तरह लिख लेते हैं तो m-1 फाइनल आंसर जो हमारे पास इसका बचेगा वो ये बचेगा, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। अगर आप इसको पावर रूल के साथ भी करना चाहें तो उससे भी कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स करोगे, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, और इसकी पावर लगाओगे एक्स एम, ठीक है। तो क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पावर लिखेंगे यहाँ पर, पावर लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एक्स पावर में से हम एक माइनस कर देते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा। तो फाइनल जो बचेगा वो यही आंसर होता है, जो कि एग्जैक्टली सेम है। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहें तो सिंपल डेरिवेटिव लगाकर आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर x की पावर जो है वो -m है। वो भी सेम एग्जैक्टली ऐसे ही सेम होगा, बस जहाँ पे m है वहाँ पर -m आ जाएगा, ठीक है। वो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अगर ना होगा तो आप बता दीजिएगा कमेंट में, फिर इस क्वेश्चन पे मैं आपको एक अलग वीडियो जो है वो बना दूँगी, ठीक है। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का 14 पार्ट है। 13 पार्ट भी एग्जैक्टली तकरीबन सेम ही है, बस उसकी पावर जो है x की पावर 40 है, तो इसलिए इन दोनों में से मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगी, या ये वाला करवा देती हूँ, ठीक है। ये आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर ना होगा तो फिर इसके मैं एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। अभी हम इस वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है, तो पहला रूल हमारे पास क्या है जी, पहले हम इसको y की इक्वल कर देते हैं, सिंपली y की इक्वल कर लिया। अब इसमें हमने क्या करना है, चेंज ऐड करना है, तो डेल वाई एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है, और -100 आ गया। अब हम ये वाला y जो है वो उस साइड पे ले जाएंगे, तो डेल वाई एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है, -100 माइनस एक्स की पावर -100। y को मूव करना था तो यहाँ पे मैंने जो है वो डायरेक्ट y की वैल्यू लिख दी है, जो कि है x की पावर -100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर लगाना है बाइनोमियल सीरीज़। बाइनोमियल सीरीज़ लगाने के लिए यहाँ पर 1 होना ज़रूरी है। तो इस x को कॉमन ले लेते हैं, अगर x की पावर -100 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 1 प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और पावर आ गई इसकी -100, और साथ हमारे पास आ गया x की पावर -100। अब हम क्या करेंगे, ये टर्म और ये टर्म अगर आप देख रहे हो तो आप गौर कीजिए कि ये दोनों टर्म सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x की पावर -100 कॉमन आ गई हमारे पास, तो 1 प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर -100 और -1 जो है वो इसका आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर हम बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर देंगे, तो x की पावर -100 बाइनोमियल सीरीज़ कहती है कि पहले लिखो पहले आपने लिखना है nx, तो n क्या है हमारे पास 100, तो 100 लिख दिया, और x की वैल्यू क्या है, डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद होता है आपके पास n-1, तो हम लिखेंगे -100, ठीक है, तो -100 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और साथ इसके लिखेंगे x का स्क्वायर, x की वैल्यू ये है तो इसलिए इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अप टू सोन, और लास्ट पे आपका -1 ये वाली टर्म इधर आ गई, ठीक है। अब ये 1 और ये 1 आपस में हो गए कैंसिल, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या बचा, -100 डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस -100 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, और स्क्वायर प्लस अप टू सोन। अब अगर आप देखें तो ये वाली टर्म
इसमें से कॉमन आ रही है, -100 डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स, और ये भी -100 डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको अगर कॉमन ले लेते हैं इस साइड पे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से फेस बन जाएगा, -100, ठीक है, डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स, कॉमन आ गया 1 प्लस -100 -1, ठीक है। ये वाला 100 तो कॉमन आ गया ना, तो इसलिए -100 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और साथ डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, प्लस अप टू सोन स्केयर था तो एक कॉमन ले लिया तो एक यहाँ पर बच गई वैल्यू, ठीक है। अब जो हमारे पास थर्ड स्टेप होता है उसमें हमने इस सारी वैल्यू को क्या करना होता है, डेल एक्स के साथ डिवाइड करना होता है। तो मैं यहीं पर इसको डेल एक्स के साथ डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स, और यहाँ पर डेल एक्स लिख देती हूँ, सही है। अब ये सारी वैल्यू जो है वो डेल एक्स के साथ डिवाइड हो गई, ये वाला डेल एक्स इस डेल एक्स के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जो हमारे पास फाइनल वैल्यू बची वो क्या बची, एक्स की पावर -100, ठीक है, 100 -100 और साथ आएगा 1 बाई एक्स, 1 प्लस -100 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अप टू सो ऑन। अब इसका जो फोर्थ स्टेप होता है उसमें हमने इस पर लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो लिमिट अगर मैं यहीं पे अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी, और यहाँ पे अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे डेल एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे आपके पास डेल एक्स है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई एक्स करोगे तो 0, ठीक है। जब ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर 0, ठीक है। अब जो हमारे पास फाइनल टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, एक्स की पावर -100, और यहाँ से बचेगा -100, यहाँ से 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 0, ठीक है। अब ये 1 प्लस 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर एग्जैक्टली यही टर्म आएगी, ठीक है। तो अब इस टर्म को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, -100 को इस साइड पे ले आते हैं, एक्स की पावर -100 और एक्स की पावर -1, ये जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे इसको कंबाइन करके लिख देते हैं। अब -100 एक्स की पावर -101, ठीक है, ये जो है वो इसका एग्जैक्टली आंसर है। अब आप इस तरह लिखें या फिर dy/dx इज इक्वल्स टू -100 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 101, इस तरह भी आप लिख सकते हो। तो ये फाइनल आपका जो है वो इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपका एक्स की पावर 40 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है, आई होप सो। तो वो एग्जैक्टली सेम है, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।